Now we will move on to our next topic, which is the alternation of generations. हमने जितनी भी प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ी है, हमने सबके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को देखा है. सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि प्लांट कैसे अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है, कि उसके अंदर डिप्लॉइड फेज कब होगा, उसके अंदर हेप्लॉइड फेज कब होगा. उसके हेप्लॉइड फेज को बोला जाता है गैमेटोफाइटिक फेज, और उसके डिप्लॉइड फेज को कहा जाता है स्पोरोफिटिक फेज. सो प्लांट किंगडम के जितने भी प्लांट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की लाइफ साइकिल्स देखी गई हैं: हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ वन बाय वन वी स्टडी अबाउट द ईच एंड एवरी लाइफ साइकिल, और आई विल टेल यू कि कौन से प्लांट्स के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल होती है. सो लेट्स start with the alternation of generation, which is also called as metagenesis. It is alternation of sexual and asexual phase of life cycle of an organism. The two phases are often morphologically and chromosomally distinct. Haploid plant body को हम बोलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इसीलिए हम उसको गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं. प्रोड्यूसेस गैमीट्स, सो इट रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट, इसीलिए इसको गैमेटोफिटिक स्टेज बोला जाता है. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन zygote divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant by meiosis. Spores again divide by mitosis to form a haploid body once again. So ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज में जैसे ही प्लांट जैसे जैसे ऑल्टर करता है अपनी लाइफ साइकिल को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, और उसके लिए एक सिंगल टर्म यूज करा जाता है विच इज मेटाजेनेसिस. जो दोनों फेजेस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, बट वो क्रोमोसोमली भी डिफरेंट होते हैं. लाइक वन फेज इज अ डिप्लॉइड फेज एंड अनदर इज हैप्लॉइड.
गैमेटोफाइटिक फेज में गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स छोटे होते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल प्लांट का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफिटिक फेज में। तो स्पोरोफिटिक फेज में प्लांट बन जाता है, प्लांट छोटा होता है, देन वो इवेंचुअली बड़ा हो जाता है। सो साइज और क्रोमोसोम्स दोनों में डिफरेंस होता है। एंड हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स। जो हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, तो इस स्टेज को गैमेटोफिटिक फेज बोला जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डिवाइड करता है। ओके, गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए, गैमीट्स के बाद अगला इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद जो हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इस बॉडी से बाय मियोसिस, वो फिर से डिवाइड करते हैं माइटोसिस से टू फॉर्म अनदर प्लांट बॉडी। सो इस तरीके से पूरी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है और इसी तरीके से पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो 3 तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी जाती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। I'll explain you this with the help of a diagrammatic representation. So this is haplontic type of life cycle. यहाँ पे we have meiosis, meiosis के बाद यहाँ पे spores, spores के बाद here we have the gametophyte, then we have gametogenesis, एंड गैमेटोजेनेसिस के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन से बन जाता है जायगोट, फिर जायगोट से पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है एंड प्लांट बॉडी के अंदर अगेन मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द डिप्लॉइड फेज। And this is the haploid phase. देखिए यहाँ पे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है विच इज हैप्लॉइड। उसने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद 2 हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, जो दोनों हैप्लॉइड है। यहाँ पे पूरी यहाँ तक ब्लैक पोर्शन में हैप्लॉइड चीजों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बने हैं वो हैप्लॉइड है। उसके बाद उनका फ्यूजन होता है तो जायगोट बन जाता है। 2 हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। जायगोट के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो इस स्टेज के अंदर जो हैप्लॉइड फेज है वो डोमिनेट कर रहा है। जैसा कि यू कैन सी अबाउट 90% जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड फेज के अंदर ही हो रही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट्स, स्पोरोफिटिक जनरेशन या sporophyte is represented only by one celled zygote. इनके एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट ऑफ द एल्गी लाइक वॉलवॉक्स,
क्लेमाइडोमोनाज, तो ये जो एल्गीज होते हैं ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर लाइफ साइकिल विच इज द डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. Diplontic life cycle is the opposite of haplontic life cycle. तो यहाँ पे दिस इज द डिप्लॉयड फेज एंड दिस इज द हैप्लॉयड फेज. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, डिप्लॉयड फेज डोमिनेट करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं 90% डिप्लॉयड फेज में पूरी लाइफ साइकिल चल रही है. स्पोरोफाइट प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट इज डिप्लॉयड, ठीक है. वो मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स बनाता है, जैसा कि हमने अभी अभी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखा था. उनके अंदर मियोसिस से मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो गैमेटोफाइट जो बने वो हैप्लॉइड बने. डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड स्टेज के अंदर एंटर कर गया है. इसके बाद गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमेटोफाइट में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद सिनगैमी होगी. सिनगैमी इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा. जायगोट विल बी 2n बिकॉज हैप्लॉइड गैमीट्स के फॉर्मेशन से डिप्लॉइड जायगोट बनेगा. एंड जायगोट बड़ा होकर फिर से स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा. सो दिस इज हाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गोज ऑन. इसके अंदर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स आर द जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, and there is one algae which is fucus. फ्यूकस के अंदर भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होती है. इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इज represented by haploid gametophyte and sporophytic phase. Sporophytic phase stage is represented by dominant photosynthetic diploid and independent स्पोरोफाइट. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिनकी लाइफ साइकिल हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी. और एक एल्गी है फ्यूकस. फ्यूकस के अंदर भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है. इसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो सिर्फ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ही रिप्रेजेंट करता है, और बाकी पूरी लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक स्टेज में होती है, जो कि डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, डिप्लॉइड है एंड इंडिपेंडेंट है. क्योंकि गैमेटोफाइट हमेशा स्पोरोफाइट वाले पे डिपेंड होता है, रिसेसिव वाला हमेशा डोमिनेंट वाले पे डिपेंडेंट होता है. तो इसीलिए इसमें भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है. और जैसा क्योंकि डिप्लॉइड साइकिल बहुत ज़्यादा समय के लिए होती है, तो इसीलिए इसको हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला है.
इनके एग्जाम्पल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यूकस।